मैं प्राचार्य जी के साथ में सलाह मशवरा करके दूसरा रास्ता निकालने के बारे में रास्ता निकालते हैं। उनके आंदोलन में जब तक न्याय नहीं होता है तब तक मैं उनके साथ में रहता हूँ। विधिगुरु को ऐसा कहने के लिए कहा गया ताकि सारे देश भर में विधिगुरु के नाम की चर्चा हो, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में उसका हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने के लिए उपयोग हो। आपका सोच ये है कि शायद भागवत जी में परिवर्तन हो रहा है। कुत्ते की पूंछ को अगर पुंगली में डाल दो तो पुंगली टेढ़ी हो जाएगी, पूंछ सीधी नहीं हो सकती। वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब है, जो पिछले 40 साल से लंबे समय से बहुजन समाज की मांगों को लेकर के फील्ड में हैं। सर, आप वामन मेश्राम हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप वामसेप को लीड करते हैं पूरे देश भर में। रीतू के साथ जो हुआ है, आप रीतू को समर्थन देने के लिए आए हो, क्या लग रहा है इस प्रकार से प्रोटेस्ट करके, इस प्रकार से धरने पर बैठ करके न्याय मिलेगा या फिर कुछ और रास्ता अपनाना पड़ेगा? नहीं, कम से कम हम लोगों को अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए। रीतू जो कर रही है वो सही रास्ता है, जो संविधान ने प्रत्येक नागरिक को दिया हुआ है, वहाँ से शुरू होकर चलने का रास्ता है। अब उसके द्वारा न्याय नहीं मिलता है तो समीक्षा करके दूसरे और भी रास्ते निकाले जा सकते हैं। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे हैं, वीसी के कान पर जूनी रेंग रही है, जिस प्रिंसिपल के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है उसके खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में ऐसे ही बैठे रहना खुले आसमान के नीचे, या कुछ दूसरा रास्ता, जैसा आपने कहा कि कुछ दूसरे रास्ते खोजे जा सकते हैं, तो क्या ये प्रोटेस्ट करने का काम जारी रखते हुए दूसरे रास्तों पर भी अमल करने के लिए सोचा जाना चाहिए। मैं प्राचार्य जी के साथ में सलाह मशवरा करके दूसरा रास्ता निकालने के बारे में रास्ता निकालते हैं। क्या कारण है कि पायल तड़वी हो, रोहित वेमुला हो, चंद्रशेखर हो, बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। उसी रास्ते पर प्रोफेसर रीतू है, वो हिम्मत वाली है, लड़ रही है। अगर वो भी उसी रास्ते को अपना लेती तो उसके बाद भी सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो इन सारी समस्याओं से निजात मिलेगी कैसे? बहुजन समाज के बच्चे, खासतौर से SC ST के बच्चे इस रास्ते पर हैं। जो इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमारे विरोध में है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इस वजह से हो रहा है। तो पॉलिटिकल सिस्टम है जिससे न्याय दिया जा सकता है, वो हमारे विरोध में खड़ा है। क्या रास्ता है इससे निजात पाने? तो उसको बदलना पड़ेगा ना। कैसे बदलेंगे? आप 40 साल से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप मूल निवासी का नारा आपने दे दिया, मूल निवासी के नाम पर भी सारे लोग इकट्ठा नहीं हो रहे। 40 साल में हम लोग संगठित शक्ति निर्माण करने के काम में लगे हुए हैं और इस दिशा में संगठित शक्ति निर्माण करने के प्रयास में हम लोग सफल हुए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। मगर केवल संगठित शक्ति निर्माण करने से थोड़ी होगा। संगठित शक्ति का उद्देश्य पूर्ति के लिए उपयोग और प्रयोग करने का अभी अगला चरण है, जिस पर अभी हम लोगों ने काम शुरू किया है। सर, एक सवाल निकल करके आता है कि जो बहुजन समाज के नेता, जिनको बहुजन समाज का नेता कहा जाता है, SC ST OBC के जो नेता हैं, जिनको इकट्ठा करने के लिए माननीय साहब काशीराम ने काम किया, आप भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो भी बेलगाम हो रहे हैं, वो भी एक मंच पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कैसे सपना साकार होगा? तो ये तो आप उन लोगों को पूछिए। हम लोग तो संगठित शक्ति के बल पर ये सारा कुछ कर सकते हैं। गली मोहल्ले में भी बहुत सारे तमाम संगठन हैं, तो गली मोहल्ले के संगठन ये समस्याएं जो है हम तो हमारे तरफ से अभी संगठनाओं को भी इकट्ठा करने के काम में लगे। नहीं सर, राजनीतिक दल तो आपने ही बना रखा है ना? नहीं, मेरा भारत मुक्ति मोर्चा राजनीतिक दल नहीं है, मेरा बहुजन क्रांति मोर्चा राजनीतिक दल नहीं है। ये एक संघर्ष करने वाले संगठन है और बहुजन क्रांति मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी छोटे छोटे जो संगठन है उनको इकट्ठा करने वाला प्लेटफॉर्म। सर, एक सवाल, ये लोग, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे संगठन भी इकट्ठा होकर लड़े। सर, बहुजन समाज का वोट लेने तमाम राजनीतिक पार्टियां उतर जाती हैं, महिला पहलवानों का प्रदर्शन होता है तो तमाम बहुजन समाज की पार्टियां समर्थन देने आती हैं, लेकिन क्या डॉक्टर रीतू भारत की बेटी नहीं है? क्यों नहीं इनका समर्थन देने तमाम वो बहुजन हितैषी आ रहे हैं? अब जो लोग नहीं आ रहे उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं
मुझे आना चाहिए तो मैं आ गया, दूसरों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ वो क्यों नहीं आ रहे। तो बहुत सारे संगठन जो है वो अपने अपने फैसले करने के लिए स्वतंत्र है ना। और मैं रितु को भी अनुरोध करूंगा कि उन लोगों को भी आप खबर पहुंचा दें कि आप भी हमारा साथ सहयोग करे करके। हम तो अपने तरफ से उनको साथ सहयोग दे रहे हैं। इतना ही नहीं कि अभी साथ सहयोग का वादा करके नहीं जा रहा हूँ, उनके आंदोलन में जब तक न्याय नहीं होता है तब तक मैं उनके साथ में रहता हूँ, साथ दूंगा। सर क्या ये जो प्रदर्शन है इसका असर 24 में दिखेगा, क्योंकि बहुजन समाज जो है एक बड़ा तबका है। कौन से प्रदर्शन की बात कर रहे हैं आप? 5 तारीख ये रितु जी का जो प्रदर्शन है, तमाम संस्थानिक जो हत्याएं हो रही हैं बहुजन समाज के बच्चों की, जैसे फॉर एग्जांपल रितु के साथ जो हो रहा है, वैसे अकेले देश में रितु के साथ ही नहीं हो रहा ना, देश भर में हो रहा है। और देश भर में हो रहा है तो बदलाव ऐसी घटनाएं होने से नहीं होने वाला कि घटनाएं हो रही है इसलिए बदलाव नहीं होगा। बदलाव संगठित शक्ति से होता है। सर अगर बहुजन दो चीजें हैं, एक इनजस्टिस बढ़ रहा है नहीं, इससे इनजस्टिस तो बढ़ता रहेगा। परिवर्तन संगठित शक्ति के आधार पर हो सकता है, वो हमको करना चाहिए। हमने लंबा समय लगाकर संगठित शक्ति निर्माण करने का काम किया, वो हम अभी उपयोग और प्रयोग में ला रहे हैं। अभी 26 नवंबर को बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने घोषित किया है। सर बहुजन समाज के नेता जिनको राजनीतिक आरक्षण नहीं बोले, 1100 से ज़्यादा विधायक हैं, 131 से ज़्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, कुछ लोग राज्यसभा में भी हैं, उसके बावजूद भी लोग नहीं बोल रहे हैं, तो नहीं लगता कि राजनीतिक आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, पृथक निर्वाचन की मांग करनी चाहिए? इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, वो बट गांधी एंड कांग्रेस और टू अनटचेबल, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, ये 3 किताबों में बाबा साहब ने लिखित रूप से कहा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के पॉलिटिकल रिजर्वेशन से पैदा हुए हैं। तो आप जैसे लोगों को मांग करनी चाहिए ना कि राजनीतिक आरक्षण खत्म कर दिया जाए। तो काशीराम जी ने कहा कि मांग करने का छोड़ के बाकी सब करेंगे। सर इसी में वो भी तो नहीं हो रहा नहीं सर, वो भी नहीं हो रहा। हम अपने आंदोलन के बल पर जो हासिल करेंगे वो करेंगे, मांगने का काम नहीं करेंगे। हम अपने संगठित शक्ति के बल पर जो करना है वो करेंगे। सर बीजेपी महिला बिल लेके आई है जिसमें जो है SC ST OBC की भागीदारी नहीं है, लेकिन ये लोग सड़कों पे भी नहीं है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, SC ST के लिए 131 मेंबर पार्लियामेंट, अगर वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है तो OBC के अंदर अगर मान लो SC ST OBC की महिलाओं को अगर मान लो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा खराब वातावरण बन जाएगा। अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टी के बॉस अगर महिलाओं को नॉमिनेट करने लगे तो इसका नतीजा क्या निकलता है, तुम सोचती हो? कुछ थोड़ा सोच के बताना मुझे। अगर पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लोग अगर महिलाओं को नॉमिनेट करना शुरू कर देंगे तो उसका रिजल्ट कितना भयानक निकलेगा, इसके बारे में सोच लें। सर एक आखिरी सवाल है, सदन में जिस प्रकार से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा मुस्लिम सांसद दानिश अली को अपशब्द कहे गए, और ऐसे में तमाम बहुजन समाज के नेता मुस्लिम समाज का रोड पर नहीं आना, बोलना नहीं, सिर्फ ट्वीट करके पीछे हट जाना, क्या लग रहा है कि जिसका SC ST को खौफ में उसको बोलने के लिए कहा नहीं, उसको इनाम मिला सर, दिल्ली प्रदेश का कबड्डी का नेता वो चेयरमैन बना दिया और राजस्थान का प्रभारी बना दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि विधूड़ी ने नहीं कहा, विधूड़ी को ऐसा कहने के लिए कहा गया ताकि सारे देश भर में विधूड़ी के नाम की चर्चा हो, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में उसका हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने के लिए उपयोग हो। ये तो राजनीतिक मामला है। तो सर आप जैसे लोग, मान्यवर साहब काशीराम जैसे लोग 40 साल 50 साल से बहुजन एकाकी फिर भी तो OBC में आते हैं, वो भी तो बहुजन है, वो कहाँ सुधर पाए फिर? नहीं तो SC ST के लोग जिस तरह से बनाए हुए हैं वैसे OBC के लोगों को भी काम किया है। ये पॉलिटिकल सिस्टम, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम हम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव नहीं दे रहा है, रिप्रेजेंटेटिव बनने नहीं दे रहा है। वो केवल SC ST का मुद्दा थोड़ी है, OBC के लोगों को भी तो नॉमिनेट किया जा रहा है।
अरे मुख्यमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं भाई, सर, राष्ट्रपति नॉमिनेट कर रहे हैं। ओबीसी का महिला इसके पहले जो राष्ट्रपति था वो शेड्यूल कास्ट था जी। अब का जो राष्ट्रपति है वो आदिवासी है, और उपराष्ट्रपति एक देश का प्रधानमंत्री जो है वो ओबीसी है। है। तो इतने सारे लोगों को नॉमिनेट किया। नॉमिनेट बोल तो कर, अभी एक सवाल और है सर, चलते चलते थोड़ा जवाब दे दीजिए कि जो महिला आरक्षण बिल आया है उसमें ओबीसी की महिलाओं का जिक्र तक नहीं है, और ओबीसी के लोग अपने हक के लिए ना तो बोल रहे हैं, ना लिखने हैं, ना रोड पे आ रहे हैं। यदि ओबीसी की महिलाओं को अगर रिजर्वेशन मिल जाए तो SC ST की तरह ही होगा ना। अगर SC ST के लोग बन रहे हैं और महिलाओं को नॉमिनेट कर दिया तो महिलाओं को लागू होगा क्या, कुछ और लागू होगा ना यार, आप सोचते नहीं हो। पहलवान बेटियों का जो आंदोलन था इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट हुआ, विदेशों से कई तरह की प्रतिक्रिया भी आई, लेकिन आपके सवाल पे ये बहन ऋतु के केस में ऐसा कुछ नहीं है। ये एक यूनिवर्सिटी के दिल्ली के अंदर भीतर सिमट के रह गया, तो क्या कारण है? नहीं, मुद्दा ऐसा है कि जो मीडिया है ना वो उन लोगों को मीडिया हाईलाइट करता था, तो वो मीडिया हाईलाइट करने की वजह से क्या होता था, वो नेशनल लेवल पर बात जाती थी। तो मगर ऋतु का मामला जो है वो एक शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, तो शेड्यूल कास्ट के इशू को देश के मीडिया के द्वारा हाईलाइट नहीं किया जाता है। सर एक बड़ा इशू है। एक और चीज़ नहीं दिखती इसमें कि जैसे तो ये बाबा साहब अम्बेडकर को भी मीडिया के द्वारा उनकी बातों को हाईलाइट नहीं किया जाता था। आपको नहीं लगता कि इसके अंदर एक और चीज़ है कि जैसे बहुत बड़े बड़े नेता और कई तरीके के लोग आए दिन समर्थन के लिए पहुंचते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है? मतलब यहाँ नहीं आ रहे हैं ऐसा आप कह रहे हैं? यहाँ नहीं आ रहे, वहाँ पे जिसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये डेली अखबार में खबर बनती तो वो लोग भी आते, खबर नहीं बन सर। रही ना। एक आखिरी सवाल, मोहन भागवत का बयान आया जैसे ही दानिश अली को गाली दी गई। मोहन भागवत कह रहे हैं कि मुसलमानों को बांटिए मत, जितना भारत में मुसलमान सबकी भागीदारी है, मुसलमान भी बराबर के भागीदारी हैं भारत में। तो आपका सोच ये है कि शायद भागवत जी में परिवर्तन हो रहा है? ये तो कुत्ते की पूंछ को अगर पुंगली में डाल दो तो पुंगली टेढ़ी हो जाएगी, पूंछ सीधी नहीं हो सकती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।